गिरगिट को मारने का हुक्म दे दिया। क्यों? क्योंकि उसकी एंसेस्टर और उसकी नस्ल से मिलती जुलती छिपकली ने इब्राहिम की आग में फूंक मारी, तो लिहाजा अब उसकी जितनी भी नस्लें आएंगी और उससे मिलती जुलती जितनी भी नस्लें आएंगी सबको मारने का हुक्म है। मुसलमान ये निशाना मार के साधता है और तुरंत उसको जो है मार डालता है। आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा सही मुस्लिम के अंदर हदीस है जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी इंसान ने एक गिरगिट को एक बार में मारा, एक बार में, तो उसको 100 नेकियां मिलेगी। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अगर वसल्लम ने गिरगिट के बारे में फरमाया कि जो एक बार में मारेगा अल्लाह उसे 100 नेकियां अता फरमाएगा, जो इससे ज्यादा में मारेगा वैसे ही सवाब कम होता जाएगा। यानी कि अल हदीस का मतलब ये निकला कि गिरगिट को पहले बार में मारने पर 100 नेकियां, फिर नेकियां कम होती जाएंगी ज्यादा बार के हिसाब से। आपने जी सर ये भी आपने बताया कि जानवर के साथ में जिना करने के लिए कि मतलब उसको जानवर को मार दिया जाए, नहीं, ऐसा आप कुछ मेरे कहा था टॉपिक पे अभी। जो आप मेरे टॉपिक वो भी मैं आपको साबित कर दूंगा, शरिया मैनुअल से साबित है वो। लेकिन फिलहाल मैं बात ये कर रहा हूँ कि इस हदीस के मुताबिक गिरगिट को जो एक बार में मारे उसको 100 ने किया है। क्यों भाई, गिरगिट का कसूर क्या है? सवाल ये। इसके ऊपर फिलहाल स्टडी करेंगे हम, इसकी वजह जानेंगे। और ओके, अगर अगर जैसा कि आपने खुद आकर के बताया कि इब्राहिम की आग में फूंक मारी थी छिपकली ने, तो अगर ऐसा ही हुआ कि इब्राहिम की आग में छिपकली ने फूंक मारी लेकिन फिर उसके बाद में जो है तमाम गिरगिट को मारा जा रहा है, तो ये आपके नजदीक एक अच्छा काम है कि बुरा काम है? सर ये भी बताएं। अब मैं कि आपसे अच्छा कह किया तो जा रहा रहा हूँ, है कि बुरा? कोई मारना फर्ज नहीं है, और ना मारने पे कोई हमें हमारे कब्र में, हश्र में, मैदान महशर में सवाल होगा कि तुमने क्यों नहीं मारा। ये भी तो तो मैं आपके अपने स्कॉलर की एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, होप सो यू विल एंजॉय इट। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा आएगा इस वीडियो को सुनने के बाद। आपके इंजीनियर मिर्जा साहब की दाढ़ी पकड़ करके मैं लाता हूँ उनको अपने चैनल की स्क्रीन के ऊपर और उनको कहता हूँ कि वो जल्दी से आपको खुतबा इनायत फरमाएं। ठीक है सर, ये लीजिए सर, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मकड़ी और छिपकली मारने का हुक्म। ओवैस मुख्तार अमेरिका से पूछते हैं, यहाँ घरों में मकड़ियां बहुत होती हैं, जो क्या घर को साफ रखने के लिए मकड़ियों को मार? हमने सुना मकड़ियों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का जरिया बनी थी। नीज क्या गिरगिट को मारना बाइसे सवाब है क्योंकि इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को दहकाने के लिए इसमें फूंके मारी थी। मकड़ियों को मारना तो जायज़ है, उसके नाजायज़ होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है। और जाहिर है घर में तंग भी कर रही हैं तो वो तो शहद की मक्खियों को भी मारना जायज़ होता है ऐसे सूरत में कि जब कोई जानवर तंग कर रहा है आपको, तो ये तो घर की हालत ख़राब हो जाएगी, घर में जाले बने हुए, तो आप मार सकते हैं ऐसी सूरत में, इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि जैसे कि मुसलमानों का दावा होता है कि मकड़ी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार में जाके छिपे थे, उसने जाला बोल दिया था उसको नहीं मारना, तो हमारे तारिक मसूद साहब ने यहाँ पर उनके मुंह पर भी थप्पड़ मार दिया मुसलमानों के ऊपर और ये कहा कि हमारे पास कोई वजह नहीं है मकड़ी के कत्ल को नाजायज कहने की, वो भी जायज है, तो मकड़ियों को मारना भी जायज है सर। रहा ये मसला कि मुस्लिम की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छिपकली के बारे में कि जब आग जलाई जा रही थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो छिपकली उसमें फूंक मार रही थी और उस आग को भड़काने की कोशिश कर रही थी। इस हदीस का मतलब क्या है? उलमा ने लिखा है कि ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि छिपकली और इस जिन्स के जितने जानवर हैं, जिसमें गिरगिट भी आता है, ये जो जिन्स के जानवर है ना, इनमें इंसान दुश्मनी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, ये इंसान दुश्मन जानवर हैं, यहाँ इनको जब मौका मिलता है इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने की तरगीब दी और गिरगिट का भी वही हुक्म है जो छिपकली का है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक वार में मारा उसको 100 नेकियां मिलेंगी और जितने वार कम होते जाएंगे नेकी कम होती चली जाएगी। तो उसकी है कि कम तकलीफ दे के मौत देंगे वो उतना ज्यादा छिपकली दीवार पर है, आपने एक चप्पल मारी और वहीं उसका स्टिकर बन गया, तो छिपकली को इससे तकलीफ नहीं होती, सेकंडों में उसकी जान निकल जाती है। लेकिन अगर आपने उससे खेलना शुरू कर दिया,
पहले उसकी दुम काटी, उसका आधा घंटा आपने दुम का तमाशा देखा, जैसे बच्चे करते हैं छिपकली और गिरगिट के साथ, फिर उसको रस्सी में घुमा घुमा के मार रहे होते हैं। तो इससे आपकी नेकियां कम होती चली जाएंगी, बल्कि जानवर पे जुल्म का गुनाह भी हो सकता है। जान को तकलीफ कम से कम हो। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे रेहान कादरी साहब आप? जी, इन्होंने जो बताया है वो ठीक बताया है, मगर इससे ये है कि जो छिपकली है या और गिरगिट वगैरह है, इससे जिनसे वगैरह है, इससे हमारी जान को भी तकलीफ होती है। अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो ये हमारी जान पे भी हमला कर सकती हैं और हमें मतलब काट अच्छा, लेंगी, तो इससे बहुत भी होती शेर से प्रॉब्लम, शेर से आपकी जान पे खतरा होता है कि नहीं होता है? शेर से है। हाँ, कहीं लिखा है मोहम्मद साहब ने कि शेर को मारो ढूंढ ढूंढ के? शेर की जगह घर में नहीं होती है ना, शेर घर में नहीं रहता है, हमारे आसपास नहीं रहता है ना, वो ज्यादातर वो गिरगिट जंगलों भी में रहता है। नहीं, नहीं सुने, नहीं, गिरगिट भी आपके आसपास नहीं रहता, गिरगिट भी जंगलों में रहता है और पेड़ों पर रहता है। नहीं, उसी तरीके बहुत से सी शेर भी नालियों में, हमारे घर में ही रहता है। घर के बराबर में नहीं नालियां हैं, तो नहीं, मैं ये कह नालियों रहा में भी हूँ, मैं कह रहा हूँ एक नहीं, हम गिरगिट बता जो रहे हैं है। हमारे घर में अगर कोई रेहान डस्टबिन साहब, होता है या कचरा वगैरह। रेहान जी जी, साहब, पहले आप। रेहान साहब सुने, जी जी सुने, जी मेरा सवाल सुने। जी मेरा सवाल जी। ये है, गिरगिट के तकलीफ से या गिरगिट के काटने से आज तक कितने इंसानों की मौत हुई है, इसका आंकड़ा निकाले। नहीं, और शेर मैं के आपको मारने हाल से ही एक, में। लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। और शेर के मारने से कितने इंसानों की जान गई है, इसका आंकड़ा आप निकाल करके जरा बताएं। जी, ज्यादा कौन मारता मैं है भाई, आपको। शेर मारता है कि जी गिरगिट? जी, मैं आपको बताऊं, मैं हाल ही में लमसम 8-10 साल पिछले जाऊंगा, तो मेरे जो टाउन है, टाउन में एक चेयरमैन थे, उनकी जो मौत हुई थी वो छिपकली के काटने से हुई थी। और आप ये कह रहे हैं शेर, और उस जमाने में शेर को मारना थोड़ा सा बहुत हार्ड काम होता था, एक इंसान की बस की बात नहीं कि वो शेर को मार पाए। अच्छा जी। जी, तो असल में बात यही बात है। अगर असल में जैसे असल में मोहम्मद के बस की बात नहीं थी कि वो शेर को मारता। तो इसलिए जो है ना, क्योंकि इस्लाम का जोर जो है हमेशा कमजोरों पर चलता है, छोटे जानवरों पर, छोटे इंसानों और छोटे जानवरों पर चलता है। तो उसने जो दरअसल है शेर इसलिए जो है आपको वो हमारे लिजार्ड, सुने ना, इसलिए शेर इसने जो आपको हमारे लिजार्ड कस्बे में और और आपको गांव में और छिपकली सिटी मारने में का नहीं हुक्म पाए दिया। जाते हैं। शेर ये को भी आप समझ भाई सुन तो ले, लीजिए कि कस्बे, गांव और मोहल्ले में नहीं पाए जाते हैं, वो एक जंगल में पाए जाते हैं। मगर गिरगिट और आपको छिपकली घर में मिल सकती हैं, इससे हमारी जान को तकलीफ और जान को नुकसान हो सकता है। मैं पूछ तो रहा हूँ ना भाई, कितने केसेस हैं आज तक छिपकली के काटने से, कितने लोग मरे हैं, इनका आंकड़ा बताएंगे आप मैंने मुझे? जी जी, मैंने आपको बताया कि हमारे जो 8-10 साल हम पिछला रिकॉर्ड है, हमारे जो टाउन के जो चेयरमैन थे, उनका जो इंतकाल हुआ था वो छिपकली के काटने से हुआ था। मेरे अरे खुद का भाई, हाल तक। तुम्हारे टाउन का, अगर तुम्हारे टाउन का कोई एक छिपके खा के मर गया तो उसका मैं क्या करूं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मौतें कितनी हुई हैं? छिपकली के काटने से मौतें बहुत सारी हो जाती हैं, मगर इसका रिकॉर्ड मुझे मालूम नहीं। ओके, मगर आप अगर इसका रिकॉर्ड आपको गूगल पे मिलेगा, इंटरनेट पे अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। फिलहाल मौतें हो सकती हैं इसके काटने से, डर ओके, तो बना रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं, नहीं, देख लेते हैं। नहीं, नो, कोई आप मसला नहीं, समीर जी देख ये लेते हैं। बताइए, अमीर डर भाई, तो मुझे बना रहेगा। ये समझ में नहीं आ रहा था छिपकली का कैसे काटते हैं। वो तो दीवार के ऊपर रहता है ना, तो ये कैसे काटेगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। जी बिल्कुल, इनका समीर जी, इनका और दावा मैं है, दूसरा इनका दूसरा दावा पहलू है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर छिपकली को ना मारना भी हमारे लिए गुनाह नहीं है, ना ही, मैं आपसे फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि ना ही मारना गुनाह है और ना ही मारना ये वो है कि न मारने का हमारे लिए फर्जियत भी नहीं है, ना ही वाजिब है उस चीज के लिए। और ठीक रसूलुल्लाह है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जानवरों के साथ में हुकूक बताए हैं कि मतलब क्या कहते हैं, चींटी के साथ में और भी जो हमारे काम करने वाले जो जानवर होते हैं चले, उनके मेरा साथ में ख्याल जो हुकूक है बताए हैं, गूगल की रिपोर्ट शेयर कर देता उनके हूँ। भाई बारे में सुने, आपका क्या भाई ख्याल सुने, है? सुने ना भाई, ख्याल मेरा छोड़ दें आप, अब अपना ख्याल करें। आपने जो दावा किया है कि छिपकली के काटने से मौत होती है, मैं आपको क्योरा की रिपोर्ट दे रहा हूँ सर। क्योरा आपकी अपनी वेबसाइट है, क्या कहती है, क्या छिपकली के काटने से कोई आदमी मर सकता है? दोस्तों, आपने छिपकली को देखा ही होगा, देखा भी क्यों ना होगा, कि हमारे भारत में लगभग सभी घरों में ये होती है। जो लोग गांव में रहते हैं उनके घरों में तो छिपकली काफी ज्यादा होती है, और जानते ही होंगे कि छिपकली ज्यादातर दीवारों पर रहते हैं।
और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाकर जीवित रहती है। लेकिन ये कभी होता है कि छिपकली हमारे घरों पर आ जाती है या कभी हमारे बिस्तर पर भी आ जाती है। तो क्या आपके मन में भी सवाल आता है कि छिपकली अगर काट ले तो क्या सच में इंसान की मौत हो जाएगी, तो या ये सिर्फ एक अफवाह है? आइए इसके बारे में पूरी डिटेल से समझते हैं। और यहाँ पर ये डिटेल बता रही है भाई साहब, और ये जो है ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं दरअसल दोस्तों, अगर मैं पूरी तरह से सच बताऊं तो हमारे घर में छिपकली होती है, उनके पूरे शरीर में कहीं भी कोई जहर नहीं पाया जाता है। ये एक अफवाह है कि छिपकली में जहर होता है, तो जबकि सच ये है कि छिपकली में किसी भी तरह का कहीं भी कोई जहर नहीं होता। अगर छिपकली किसी को काट भी ले तो इंसान को बस एक चींटी काटने जितना दर्द होगा, और इससे उस इंसान की मौत तो दूर की बात है, उसे कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल यही बात है, सही बात। अब तो क्या तो सर बोलोगे? छिपकली के काटने से, तो छिपकली का एक मिनट, तो डॉक्टर्स ने बाकायदा बता दिया आपको कि छिपकली के काटने से इंसान नहीं मरता। सर अब बताओ सर, क्यों मारना है उसको? ऐसा होता है, इसके बारे में मैं क्योरा के अलावा और किसी की रिपोर्ट दिखा सकते हैं आप? दिखा दे, आप दिखा दे जिसकी रिपोर्ट दिखानी है। छिपकली के काटने से कोई इंसान मर सकता है, ये इसके अलावा आप कहीं से भी मुझे दिखा दें, कोई मसला नहीं, मैं मान लूंगा, दिखा दें। क्योरा की छोड़ के किसी को और का दिखा सकते हैं? अच्छा चले, कोई मसला नहीं, किसी और की आपको रिपोर्ट देखनी है किसी और की दिखा देते हैं, उसमें क्या मसला भाई। ये ले, ये जो है इसकी सुन ले। घर में मौजूद छिपकलियों में न जहर होता है और न इसके काटने से कोई गंभीर समस्या या लक्षण होते हैं। हालांकि इनके दांतों के दबाव के कारण घाव हो सकता है, दांतों के निशान वाला घाव, इससे कोई मरता नहीं है। सर क्या छिपकली के काटने से मृत्यु जाती है? डिस्कवर वर्ल्ड हिंदी ये क्या कहते हैं सर, इसको भी देख लेते हैं। डिस्कवर वर्ल्ड हिंदी क्या कह रहे हैं? चलिए रिलोड हो जा भाई, सही वेबसाइट ही नहीं आ रही है, पीछे अनदर वन। ऐसा भी होता है छिपकली ने ऐसा काटा कि चलिए अच्छा जी, लिथुआ में छिपकली काटने से नवविवाहित की मौत, ये क्या है lovehindustanCom, ये क्या कह रहा है जी, ये कोई खबर बता रहा है। छिपकली की त्वचा में जहर होता है, उसे काटने से खतरा नहीं होता, डर के कारण महिला की मौत हुई होगी। ये भी यही कह रहा है कि भैया छिपकली काटने से मौत नहीं होती, डर से मर गई, हार्ट अटैक से। ठीक है जी तो समीर जी, मैंने जब तक कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि छिपकली के काटने से मौत होती है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं होती। गिरगिट के काटने से बात यहाँ छिपकली की हो रही है, अभी गिरगिट पे बाद में जाएंगे, क्योंकि जो फूंक मारने वाली है ना वो छिपकली है, गिरगिट नहीं है। और गिरगिट का भी दिखा दूंगा मैं आपको, गिरगिट आपको। अभी छिपकली की बात करें, क्योंकि गिरगिट आपके घर में नहीं होता है, गिरगिट जंगलों में होता है और पेड़ों पर होता है। घर में आपके छिपकली होती है, बात आप घर की कर रहे थे। तो मेरे भाई अभी ये बताएं आप, इस छिपकली को और इस गिरगिट को मारने का हुक्म क्यों है? अब मैं 9th क्लास में जब मैं पढ़ रहा था, तब मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि एक सर्वे के हिसाब से जब किसी इंसान की मौत हुई थी, उसको मौत के लिए लेके जा रहे थे, तब उसको बताया था कि उसको सांप के कड़वा के उसकी मौत कराई जाएगी, मगर उसकी आंखों पे पट्टी बांध के उसको 2 नुक लगाई गई थी, उसके 2 मतलब सुई चुभाई गई थी। बताया गया था कि तुझे सांप के काटने से मौत मारेंगे। तो यहाँ तक कि उसको सांप नहीं कटवाया गया था, बल्कि 2 सुई घुसेड़ी गई थी उसको लगा, जिसकी मौत होने वाली थी उसको लगा कि उसको सांप ने काटा है, मगर सांप ने नहीं काटा था, मगर सुई लगाने से उसके जिस्म में जहर फैल गया था। जी जहर नहीं फैला था, वो डर के मारे नहीं सुनो, डर के मारे उसकी जो है और बीमारी और प्रॉब्लम उसको क्रिएट हुई है। सुई से जहर नहीं फैलता भाई, सुई से टिटनेस फैलता है। लेकिन सर एनीवे ये हमारा टॉपिक है, हम अपने टॉपिक पे सुने ना अरे भाई सुने, अरे भाई सुन भी लिया यार, कितना बोल। सोहेल साहब आप नेशनल लाइब्रेरी मेडिसिन की आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं जी, पढ़े उसको जरा ये सुपर चैट हटाऊं लेकर के। कैसे प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। एंड अभिषेक कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेगिस्तान में शेर कहाँ मिलेगा? मोहम्मद शेर कभी देखा नहीं होगा तो उसे पता भी नहीं रहा होगा कि शेर भी कोई चीज है, नहीं तो उसको मारने का भी फरमान होता। उसको मारने का नहीं होता, उससे भागने का होता। जी व्लादिमीर जी कह रहे हैं हमारे मुस्लिमों की वजह से लाखों हर साल मरते हैं, तो सबको मार दें। जी बिल्कुल ये भी बात सही है। मुसलमानों को वैसे कितने लोगों को अपनी जान गंवा दे, तो क्या सारे मुसलमानों को मार देना चाहिए? मोहम्मद अली साहब आपका इस्तकबाल है, आपके सवाल का जवाब दे दिया भाई। अब आप ये रिपोर्ट पढ़े सोहेल साहब जो दे रहे। जी सोहेल साहब बोले। जी मैंने आपको अभी बताया था उसकी आंखों पे पट्टी बांध के उसके 2 सुइयां चुभ गई थी। तो अरे यार ये टॉपिक तुम खुद मान रहे हो यार, लॉजिकल बात क्यों कर रहे? टॉपिक पर रहते हैं ना, अभी छिपकली की बात कर रहे हैं, उसको छोड़ दो। हाँ जी
कंटिन्यू। ये टॉपिक पढ़िए, ये रिसर्च पे आया है, देखो जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च। देखो छिपकली के काटने को बिच्छू के डंक के जहर के रूप में दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे मारने का नहीं, सिर्फ वो ये दिखा निशान दिखाया गया है, वो इसे दिखाया गया, इससे बोल रहे। अगर हम पढ़ने चाहो ना तो ये बहुत टाइम लगेगा इसका। मैं शॉर्ट में दूसरा भी नहीं, चेंज इसको नीचे से ऊपर की जो लाइनें हैं ना नीचे की, ये बच्चों में छिपकली का काटना बहुत ही कम होता है। तो छिपकली टकराव से बचती है। काटने केवल तभी दिए जाते हैं जब उनसे छेड़छाड़ की जाती है, जब उन्हें घेरा जाता है, खतरा महसूस होता है। छिपकली का काटना डरावना हो सकता है, लेकिन अधिकांश गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा नहीं करता है। ज्यादातर घरों में पाई जाने वाली दीवार पर छिपकली या गेको बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती है। यह केवल कीट आबादी की जांच करता है। 2 वर्षीय लड़के के दाहिने हाथ पर छिपकली काटने से इतिहास के साथ लाया गया था। जब उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बच्चे ने काटने में 2 घंटे के भीतर अत्यधिक पसीना चिड़चिड़ापन का अनुभव किया था। उनका सहायक देखभाल के लिए इलाज किया गया था, यानी कि उसकी भी मौत नहीं हुई है। तो आज तक छिपकली के काटने से एक भी मौत नहीं हुई है, क्योंकि उसके अंदर जहर होता ही नहीं है। और शेर का आपको बहुत अच्छे से पता है कि कितने लोगों को मारकर खा गए शेर। इवन एक शेरनी की कहानी हम सुनते हैं, जो कि एक्चुअली बांग्लादेश के जंगलों में रहती थी, और उसका नाम था बाघ का नाम भी था, उसका नाम था चंपा करके कुछ। तो अकेली उसने 476 लोगों को मार करके वो खा गई थी। अकेली शेरनी आदमखोर बन गई थी। तो उसको मारने का हुक्म नहीं है, छिपकली को मारने का हुक्म है। तो सर इसके पीछे का रीजन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मोहम्मद रेहान कादरी साहब, इसके पीछे का रीजन बताए कि क्यों मारना है भैया छिपकली को, रीजन क्या है? हमने प्रूव भी कर दिया, देखो रिसर्च पेपर भी हमने दिखा दिया, और क्या चाहिए जी। नहीं, असल में सिद्धार्थ कैसे हैं आप, असल में एक झूठी कहानी मोहम्मद ने गढ़ी हुई थी कि नमरूद को जो उनको मूसा को आग में फेंका, पता किसको, तो वो ये छिपकली फूके मार रही थी, आग को भड़का रही थी। इब्राहिम को। सबसे बड़ी इब्राहिम को सबसे बड़ी बात ये है कि छिपकली का जो लिप ऐसे बने वो फूक नहीं मार सकती। मैंने तो यहाँ पाली भी है ना, यहाँ मिलती है बाकायदा लिजर्ड्स जो होते हैं, कैमेलियंस जो हैं, $100 के $150 के बिकते हैं। ये काटते नहीं है, इनके मुंह में एक तो दांत ही नहीं होते, ये चिकने से उनके वो होते हैं, और इनकी जबान भी उल्टी तरफ से लगी हुई होती है। ये पतंगे अगर छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको खा लेती है, खाती जो वातावरण को सफाई का काम करती है। सिर्फ एक वो झूठी कहानी पे इनको मारने का हुक्म है। हमें यही बताया जाता था कि चूंकि ये उन्होंने इब्राहिम को यानी कि वो फूक मार रही थी, आग को भड़का रही थी, इसलिए इसको जहाँ देखो मार दो। तो एक नफसियाती शख्स से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात करी है। तो मैं इनसे वही जानना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। चले अगर एक छिपकली ने फूक मारी भी है, मोहम्मद अरबी साहब, हमने मान लिया कि भाई एक छिपकली ने तुम्हारे इब्राहिम की तशरीफ में फूक मार दी, तो क्या आप उसके पूरे खानदान, उसकी पूरी नस्ल को खत्म कर दोगे क्या जब तक वो आएंगे? नहीं, सबसे बड़ी बात है वो छिपकली फूक मार ही नहीं सकती, उसके जो लिप्स ऐसे है ना, वो फूक ही नहीं मार सकते हो। दूसरे ये कि चले अगर एक ने मार दी किसी तरीके से, तो अल्लाह ने भी तो मरियम की शर्मगाह पे फूक मारी थी, उस अल्लाह को भी मारना शुरू करने लोग। समीर भाई ये भी देखिए, ये भी देखिए, टेबल देखिए जी। थोड़ा बड़ा करें तो, थोड़ा इसको एक मिनट थोड़ा बड़ा करें इसको, मैं फुल स्क्रीन पे लेके आता हूँ। ये लिखा हुआ है जी, छिपकली के काटने के बाद स्वाइस फ्लू की तूफान, यानी कि यहाँ पे लिखा है हृदय गति धड़कन 160, प्रवेश और आधे घंटे के बाद 150, 1 घंटे के बाद 140, 2 घंटे के बाद 134 और 4 घंटे के बाद 124। रक्तचाप, यानी कि रक्तचाप गिर जाता है, यानी कि बीपी गिर जाता है, दिल की धड़कन जो है स्लो हो जाती है, पसीना आने लगता है, और इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो बहुत से लोगों को इसकी वजह से जो है और जो है प्रॉब्लम हो सकती हैं। और छिपकली में जहर नहीं होता भैया, उससे कोई मरता नहीं है। और हमारे रेहान कादरी साहब अभी तक हमको नहीं बताए कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जी अच्छा सिद्धार्थ, आप ये देखेंगे सांप जो है काटता है ना, और सांपों में भी 80-90% जो सांप होते हैं जहरीले नहीं होते हैं, उसमें कुछ परसेंट होते हैं सांप, और वो भी उस सूरत में काटते हैं इंसान को जब आप उनको तंग करें या उनके एरिया में चले जाएं, उनको परेशान करें, अदरवाइज सांप नहीं काटता है। तो इसका मतलब हम सांपों को मारना शुरू कर दें? उसका भी मारने ये का तो हुक्म है, देखिए क्या चीज, सांप को मारने का हुक्म है यहाँ पे भाई ये इस्लाम तो हर एक को मारने को चक्कर में रहता है ना, वो उल्लू को कहेगा ये मनहूस है,
जो अजीब अजीब इसकी आइडियोलॉजीज है इस्लाम की, हर चीज से नफरत करता है ये असल में मजहब इस्लाम जो है। कुत्ते को मारने का हुक्म दे दिया, कुत्ते ने क्या किया था भाई? सारे कुत्ते मार दिए थे मदीना के। कुत्ते को मार सकते लेकिन बिल्ली को मार नहीं सकते। बिल्ली को मारने का बिल्ली के तो वो बाप अबू हरैरा थे, उन्होंने शायद मना करा दिया होगा। भाई अल्लाह ताला अपनी मखलूक से नफरत ही करता रहता है। कभी गधे को कहता है सबसे मकरू आवाज गधे की है। भाई गधे को बनाया किसने? सुअर से जो है वो नफरत करता है, उसको मुसलमान उसको हाथ तक नहीं लगाते, नाम तक नहीं लेते। हर एक से नफरत, मुशरिकीन से। आपकी आवाज आ रही है जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। अब मेरा यही टॉपिक है कि भाई ये इस अल्लाह को सुअर और जो है आपका मकड़ी और छिपकली और मधुमक्खी, भैया इनसे तकलीफ क्या है, बीमारी क्या है इस अल्लाह को? आखिर इसकी मुसीबत क्या है इस अल्लाह और इस रसूलुल्लाह की? क्यों ये सबको मारना चाहते हैं, जबकि ये खुद दावा करता है कि मैंने सबको पैदा किया। तो भैया तुमने ऐसी जो है आवाज वाला जानवर पैदा क्यों किया जिसकी आवाज तुम्हारे कानों में चुभती है? तुमने ऐसा नापाक जानवर पैदा क्यों किया जिसको छूने से इंसान नापाक हो जाए? क्यों किया भैया, किस खुशी में? वो तो दूर की बात है, औरतों से कितनी नफरत है। औरतों को नजस करार दे दिया, गधा सुअर और कुत्ता बदे के साथ मिला दिया, औरतों को अकल आदि कर दी। औरतों के साथ भी अल्लाह ताला की बेइंतहा पाई जाती है। मुझे लगता है मधुमक्खी इसलिए मारने का हुक्म दिया रहा था क्योंकि शहद मीठा होता है ना, इस्लाम तो मीठा नहीं है ना, इसलिए होगा। जी, हमारे साथ अदरीश दास जी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं सिद्धार्थ भाई नमस्ते। Lizard help our household by acting as pest cleaning machine. They eat away many insect who are harmful for us. Definitely, बहुत अच्छा काम। और हर एक खलकियत ने, कायनात ने, हर एक चीज को जिसकी भी खलकियत की है, जिसको भी बनाया है, उसको एक रीजन और एक काम की वजह से बनाया है। ऐसा नहीं कि बिना फायदे के बिना किसी चीज को बना दिया है। हर एक का सिस्टम है, लेकिन ये उनको मारने का हुक्म दे रहे हैं। रामाराव जी लिखते हैं, लुटेरों का छुपने का इशारा करके थे छिपकली इसलिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो हमारे सैयद वो तो हमारे चले गए हैं, राशिद साहब हमारे साथ जो है, सॉरी राशिद शेख साहब जुड़े हैं हमारे साथ, कादरी साहब तो चले गए जी। राशिद शेख साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है जनाब? बताओ बे। हेलो, बताओ बे भैया। हाँ, आवाज आ रही है राशिद शेख साहब आपको? हाँ भैया बताओ बे। हाँ बताइए जरा, क्यों मारते हो भैया इसको, गिरगिट को क्यों मारते हो? मन करता है मारते हैं भैया। अच्छा, तो मन करने से किसी को भी मार देना सही है क्या? जी सर। तो मतलब अगर किसी का मन करे कल और कल कोई आपको मार दे तो ठीक है? वो काहे मारेगा भैया? उसका मन कर रहा है इसलिए? ऐसा नहीं, हमारा मन जो होगा वो होगा पहले। अच्छा, जो आपका मन होगा वो सही है और जो दूसरे का मन है वो गलत है, ये कह रहे हो आप? जी जी जी। ओके, अगर आपका मन कल ये कर गया कि आप अपनी माँ बहन बेटी के साथ सो जाएं तो फिर सही हो जाएगा वो? नहीं सर, ये मन नहीं करेगा सर, गलत बात नहीं करेंगे सर आप। यार, किसी की जान ले रहे हो, मासूम जानवर की, बिना उसकी किसी गलती के, क्योंकि तुम्हारा मन है इसलिए वो सही हो गया। तो अगर ये कर लोगे तो ये भी सही हो जाएगा ना फिर आपके लिए, क्योंकि ये भी तो आप अपने मन से ही करोगे ना। नहीं सर, अब अच्छा, ये क्यों नहीं करोगे? जब किसी जानवर की बिना किसी गलती के जान ले सकते हो तो अपने माँ बहन बेटी के साथ क्यों नहीं सो सकते? क्या सर जो मन करेगा सर वो करेंगे ना सर। तो आपका मन अगर कर गया कि मैं अपनी अम्मी के साथ सो जाऊं आज नहीं करेगा सर, आप ऐसा गलत बात नहीं करेंगे सर। भाई यार, आप खुद गलत बात कर रहे हैं। खुद एक मासूम जानवर को मार सर, हम कहाँ गलत कर रहे हैं सर? नहीं, तो आपके मन से तो फिर सारी चीज सही हो जाएगी ना।